रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और 11 हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। तो अब हम आज डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 टू ऑनवर्ड्स, ठीक है ना। अभी हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन में है फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। यहाँ आपको क्वेश्चन गिवन है, इसमें गिवन है x4 + 4m⁴। तो अगर हम नोटिस करें, देखें फर्स्ट स्टेप में यहाँ पर फॉर्मूला बन रहा है, यानी x² का स्क्वायर a² प्लस b² की जगह हम लिखेंगे 2m² का स्क्वायर। अब a² प्लस b² तो आ गया, अब यहाँ पे +2ab मिसिंग है, तो हम 2 लिखेंगे। a की प्लेस पर x² और b की प्लेस पर 2m²। अब आपने जो ऐड किया है वही इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी आपने 2 लिखा, x² लिखा और फिर लिखा 2m²। अगर आप इसको कैंसिल करेंगे तो रिमेनिंग पार्ट आपका वापस क्वेश्चन बन जाएगा। लेकिन ऐसा करने का मकसद ये है कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा फॉर्मूला क्लोज हो जाएगा। यानी फर्स्ट टर्म है x², फिर प्लस का साइन, फिर 2m² और होल पे स्क्वायर, फिर माइनस। अब मल्टीप्लाई करें, 2 × 2 4 x² एंड m²। अब यहाँ पे ये फर्स्ट टर्म है x² प्लस 2m² पर होल स्क्वायर, फिर माइनस, और यहाँ पे आपने लिखा 2xm और होल पे स्क्वायर। अब आपको याद होगा कि फॉर्मूला होता है a² - b²। उसको हम लिखते हैं एक ब्रैकेट में a + b और एक ब्रैकेट में a - b। तो यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला इधर अप्लाई हो जाएगा। तो अब आप इसको लिख देंगे, स्क्वायर ऐसे ब्रैकेट बनाएं, क्योंकि यहाँ पे a की प्लेस पर डबल वैल्यूज़ हैं, x² प्लस 2m², फिर प्लस 2xm, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, अगेन स्क्वायर ब्रैकेट, फर्स्ट टर्म x² प्लस 2m² माइनस का साइन और 2xm एंड ब्रैकेट क्लोज। अब आप इनके ब्रैकेट्स को ओपन करके लिख दें तो आंसर आ जाएगा x² प्लस 2m² प्लस 2xm, x² प्लस 2m² माइनस 2xm। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। ये हमने किया है क्वेश्चन नंबर 12। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमें क्वेश्चन गिवन है m⁴ प्लस m² एंड +1। ये कोई फॉर्मूला नहीं बन रहा, इसमें कुछ कॉमन भी नहीं है, तो इसमें हम कुछ ऐड करेंगे, कुछ सब्ट्रैक्ट, और इससे फॉर्मूला बनाएंगे। तो देखें, सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा m4, फिर मैंने लिखा यहाँ पे m², फिर मैंने लिखा +1। अब मैंने इसमें प्लस किया m² और माइनस किया m²। ऐसा करने की वजह यह, अगर हम इसको कैंसिल करेंगे ये सेम वही क्वेश्चन आ जाएगा हमारा, लेकिन अगर हम इसको m² और m² को ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 2m², जो हमें रिक्वायर्ड है और जो हमारा फॉर्मूला है। और ये वाला -m², इसको आपने एज इट इज़ यहाँ साइड पे लिख दिया। अब आपने यहाँ पर इसको फॉर्मूले की फॉर्म में लेके जाना है। तो देखें, यहाँ पर लिखा हुआ है m² का स्क्वायर, फिर प्लस, फिर 2 फॉर्मूले का, फर्स्ट टर्म m², फिर 1, फिर प्लस, फिर 1 का स्क्वायर एंड ब्रैकेट क्लोज। ये वाला माइनस लिखा, m इसके अंदर और ऊपर लगा दिया स्क्वायर। ये a + b का होल स्क्वायर फॉर्मूला बन चुका है। आपने लिखा m² + 1 होल स्क्वायर माइनस m पर स्क्वायर। ये फॉर्मूला अगेन बन गया a² - b²। अब आप इसको एक्सपेंड कर दें। फर्स्ट आपने लिखा m² + 1, फिर -m ब्रैकेट क्लोज, फिर आपने लिखा m² + 1, फिर +m। अब इसके ब्रैकेट्स को ओपन कर दें और इसको इस तरह से आप लिख दें। तो फाइनल दिस इज़ द आंसर।
नाउ देयर इज़ क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में इफ़ नोटिस करें कि यहाँ पर आपको साइन और -3 कॉमन नज़र आ रहा है। तो आप यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, आपने यहाँ -3 कॉमन लिया और यहाँ पे एक्स स्क्वायर भी कॉमन नज़र आ रहा है, एक्स स्क्वायर भी ले लेते हैं। यहाँ अब ब्रैकेट में आ जाएगा, देखिए -3x⁴ था, -3x² हमने कॉमन ले लिया तो रिमेनिंग यहाँ पर आ गया x², फिर माइनस प्लस माइनस एंड 3 7 21 और यहाँ आ गया 3, यहाँ आ गया 7x। फिर उसके बाद यहाँ पर -3 मल्टीप्लाई बाय -8, 3 8 24 मीन्स माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पर ये क्लोज़ हो गया। अब रिमेनिंग यहाँ पे ब्रैकेट में है x² + 7x एंड -8 और -3x² इसमें से आप कॉमन ले चुके हैं। तो अब नेक्स्ट स्टेप में ये होगा कि हम यहाँ पर मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे। देखें यहाँ पे मैंने फर्स्ट लिखा x², लास्ट लिखा -8 और मिडिल में था +7x। इसको मैंने ब्रेक किया -x एंड +8x। मिडिल टर्म ब्रेक करना मैंने काफ़ी और वीडियोस में भी डिस्कस किया हुआ है। देखें फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा, फिर 8 को हम फैक्टर्स बनाएंगे, 2 4 = 8, 2 2 = 4 एंड 2 1 = 2। अब इन 3 फैक्टर्स पे हमने फैक्टर्स ऐसे बनाने हैं कि हम सॉल्व करें तो मिड की 2 टर्म्स मिल जाएं। तो हमने यहाँ पर देखें 8 के साथ प्लस लिखा और 1 के साथ माइनस, प्लस माइनस माइनस, 8 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया 7, 8 को 1 से मल्टीप्लाई किया 8 और यहाँ 1 को 8 से मल्टीप्लाई किया 8, यानी मल्टीप्लाई करें तो यहाँ इन दोनों का जो आंसर हो इन दोनों का भी वही आंसर हो। अच्छा बहरहाल अब आते हैं यहाँ पे -3x²। अब यहाँ पे x² -x है तो हमने क्या करना है, यहाँ से x कॉमन लेना है। तो ब्रैकेट में आएगा x -1, इन दोनों में से आपने +8 कॉमन लेना है तो ब्रैकेट में आएगा x -1 एंड स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अब आपने लिखा -3x², इनमें आप देखें तो यहाँ x -1 और x -1, तो आपने यहाँ लिख दिया x -1 और यहाँ पे x है, यहाँ +8, तो इसको कंबाइन करके लिख दिया x +8। सो दिस इज़ आवर फाइनल आंसर। अच्छा अब यहाँ पे गिवन है x⁸ प्लस x⁴ प्लस 1, तो ये उसी टाइप का क्वेश्चन है जो अभी हमने प्रीवियस भी सॉल्व किया। देखिए यहाँ पे गिवन है आपको x⁸। तो मैंने करना ये है कि फ़र्स्ट मैंने यहाँ पे लिखा x⁸, फिर यहाँ पे है x⁴ प्लस 1, तो मैंने यहाँ पे किया +x4 और -x4। अब x4 और x4 ने मिलके बन जाना है 2x4 प्लस 1 और ये वाला बन जाएगा -x4। अब यहाँ पे ये बन गया फॉर्मूला, यानी x4 का स्क्वायर प्लस फिर 2 फॉर्मूले का, फर्स्ट टर्म x4 फिर सेकंड टर्म 1 प्लस 1 का स्क्वायर माइनस और यहाँ आ गया x² का स्क्वायर। अब यहाँ से यहाँ तक ये फॉर्मूला क्लोज हो गया है। x4 + 1 पर होल स्क्वायर फिर माइनस x² पे स्क्वायर। अब ये बन गया है फर्स्ट टर्म a² - b², तो अब आप इसको लिख देंगे x4 + 1 + x², x4 + 1 - x²। अच्छा अब हमने यहाँ तक क्वेश्चन कर लिया, लेकिन अगर हम देखें तो इस पे अगेन फार्मूला अप्लाई हो सकता है। देखें हम यहाँ पे क्या करेंगे, मैं पहले -x² वाली वैल्यू लिख लेती हूँ क्योंकि इसने कंटिन्यू रहना है, और यहाँ +x² वाली। अब ये तो x4 + 1 - x² आपने एज इट इज़ लिखा, इस पे आपने फार्मूला एक्सपेंड करना है। कैसे, x4 + 1 + x² अगेन +x² अगेन -x²। अब ये आपने एज इट इज़ लिख देना है x4 + 1 - x², और यहाँ ये फॉर्मूला बन जाएगा x² का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये बन गया +2x²। 2
एक्स स्क्वायर 1 और ये बन गया माइनस एक्स का स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अच्छा, फिर यहाँ लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये यहाँ से यहाँ तक फॉर्मूले में आ गया स्क्वायर ब्रैकेट। एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। अच्छा, अब इसका रिमेनिंग सॉल्यूशन मैं ऊपर आपको करके दिखा देती हूँ। देखिए हमारा क्वेश्चन यहाँ तक है, ठीक है ना। अब मैंने यहीं पे लिखा अगेन अब यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, इसको आपने 2 टाइम्स लिख देना है, एक बार प्लस के साथ एक बार माइनस के साथ। सो दिस इज़ आवर फाइनल आंसर। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट सॉल्व हो गया है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ 4x रेज़ टू पावर 4 प्लस 256y रेज़ टू पावर 4। अब आपने इसको भी ऐसे करना है कि इसमें से 4 स्टार्ट में ही कॉमन ले लें, तो ब्रैकेट में आ जाएगा x4 एंड प्लस, अच्छा 4 को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे 64 टाइम्स तो बन जाता है 256। अच्छा, अब ऐसा करने के बाद देखें आपने यहाँ पे लिखा पहले 4, फिर आपने लिखा यहाँ पर x4, फिर लिखा 64 y रेज़ टू पावर 4। अच्छा, अब आपने यहाँ पे कुछ ऐड करना है और कुछ सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखें यहाँ पर 64 जो है इसको हम ऐसा करते हैं कि फॉर्मूले की फॉर्म में लेके जाते हैं। तो देखें आपने पहले बनाया स्क्वायर ब्रैकेट, अब लिखा एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस फिर आपने लिखा 8y स्क्वायर का स्क्वायर, 8 8 सा 64 एंड 2 2 सा 4, तो y रेज़ टू पावर 4 है। अच्छा, फिर इसमें लिखा आपने प्लस 2 फॉर्मूले का एक्स स्क्वायर यानी a फर्स्ट टर्म, फिर आपने यहाँ लिखा 8y स्क्वायर, जो ऐड किया है वही सब्ट्रैक्ट कर दिया आपने, एक्स स्क्वायर 8y स्क्वायर एंड ब्रैकेट क्लोज। ऐसा करने से क्या हुआ, यहाँ से लेके यहाँ तक तो ये क्लोज कैसे, आपने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 8y स्क्वायर का होल स्क्वायर, फिर माइनस, अब 2 मल्टीप्लाई बाय 8 बन रहा है 16 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब आपने यहाँ लिखा 4 स्क्वायर ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस 8y स्क्वायर का होल स्क्वायर, फिर माइनस ये लिखा 4xy और होल स्क्वायर, क्योंकि 4 मल्टीप्लाई बाय 4 बनता है 16। अब ये बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। अब आप इसको लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 8y स्क्वायर प्लस 4xy, एक्स स्क्वायर प्लस 8y स्क्वायर माइनस 4xy। सो दिस इज़ द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन ये है और इसको हमने फैक्टराइज करना है। तो यहाँ एक्स रेज़ टू पावर स्क्वायर है, मैं इसको इस तरह लिख सकती हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 7x एंड प्लस 12। अगर आप इसको भी सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, बट अगर हम इसको अरेंज ऑर्डर में ऐसे लिख लेंगे तो हमें इजी रहेगा। अच्छा, अब हमने एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया 12 के साथ तो बना 12x स्क्वायर, फिर हमने 12 का एलसीएम लेना है, 3 हम 2 से लेते हैं, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6 एंड 3 1 ज़ा 3। अब हमने यहाँ मिडिल टर्म 7x को ब्रेक करना है, एक्स स्क्वायर एज इट इज़ प्लस 12 एज इट इज़। अब यहाँ पर फैक्टर्स हैं 2 मल्टीप्लाई 3, इसमें से हमने 2 टर्म्स फाइंड आउट करनी है। देखें 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, अगर हम यहाँ लिखें माइनस 4x
-3x। तो देखें माइनस माइनस प्लस होगा, साइन माइनस का, तो बन जाएगा 7x। और आप -4 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा 12। अब आपने यहाँ से x कॉमन लिया तो ब्रैकेट में आया x -4। यहाँ से -3 कॉमन लिया तो ब्रैकेट में आया x -4। अब आप चेक करें इस टर्म में और इस टर्म में x -4 दोनों में लिखा है, तो आपने लिखा है x -4 और फिर यहाँ पर लिख दिया x -3। सो ये हमारा आंसर हो गया। अब यहाँ पर हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें गिवन है आपको x² -9x एंड +8। ये भी इसी तरह का क्वेश्चन है कि आप x² को 8 से मल्टीप्लाई करें तो 8x² आएगा और 8 का आप एलसीएम ले लें। 2 × 4 8 एंड 2/2 4 एंड 2/1 1, 2/1 2। तो इस तरह हमारे पास फैक्टर्स आ गए। अच्छा, अब हमने मिडिल टर्म ब्रेक करनी है। x² एज इट इज़ +8 एज इट इज़, मिड में है -9x, तो आप यहाँ लिख दें -x एंड -8x। माइनस माइनस प्लस बन जाएगा 9 और 1 × 8 बन जाएगा 8। अब आपने यहाँ से कॉमन लेना है। देखें x² है तो x कॉमन लिया, ब्रैकेट में आया x -1। यहाँ पे आपने -8 कॉमन लिया तो ब्रैकेट में आया x -1। अब आपने लिख दिया एक बार x -1 और एक बार x -8। सो दिस इज़ द फाइनल आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें गिवन है आपको 10z² -29z एंड +10। तो आपने फर्स्ट स्टेप में लिखा 10z² एज इट इज़ और +10, लास्ट टर्म भी लिख दी। अब देखें 10 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो बनेगा 100। फिर आपने 100 में से ही फैक्टर्स निकालने हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है -29, तो हमें ऐसी 2 टर्म्स चाहिए कि हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो हमारा आंसर 29 बन जाए और -29 बन जाए। तो अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ -25z एंड -4z, तो देखें 10 × 10 100, 25 × 4 100, -25 एंड -4, माइनस माइनस प्लस और मिडिल टर्म आ गई -29z। तो मीन्स हमारे फैक्टर ठीक बने। अब आपने इन दोनों में से स्टार्टिंग 2 टर्म्स में से भी कॉमन लेना है। तो अगर आप यहाँ पे लिखते हैं 5z, तो यहाँ रिमेनिंग ब्रैकेट में 5 × 2z बन जाएगा 10z²। और यहाँ पे -5 5 25। इन दोनों में से आपने लिया -2 कॉमन, ब्रैकेट में आया 2z माइनस माइनस प्लस एंड 2 5 10। अब आपने देखा दिस इज़ द फर्स्ट टर्म एंड दिस इज़ द सेकंड। तो आपने लिखा 2z -5, फिर आपने लिखा 5z -2। सो दिस इज़ आवर लास्ट आंसर। यहाँ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20 गिवन है। अगर हम इसमें कॉमन ले लें माइनस का साइन तो ब्रैकेट में रह जाएगा 3y² -13y +4, क्योंकि माइनस 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 प्लस एंड माइनस प्लस माइनस। अब आपने इसके बाद यहाँ पे माइनस लिखा रहा स्क्वायर ब्रैकेट, जो हम प्रीवियस क्वेश्चंस में करते हैं। 3 टर्म्स हैं, मिडिल टर्म को ब्रेक करना है। हमने फर्स्ट टर्म लिखी 3y², लास्ट टर्म लिखी +4। मिडिल में हमने 13 को ब्रेक करना है 2 टर्म्स में। तो अगर मैं यहाँ लिखूँ -12y एंड -y, देखिए माइनस माइनस प्लस, 3 × 4 12, 12 × 1 12 एंड माइनस माइनस प्लस 12 + 1 -13। तो हमारा फैक्टर ठीक बना है। अब आपने यहाँ से 3 कॉमन लिया, y कॉमन लिया, ब्रैकेट में आ गया y -3 4 12। अब इन दोनों में हमें -1 कॉमन लेना है, तो ब्रैकेट में आएगा y माइनस माइनस प्लस और यहाँ लिखना है 4। अच्छा, अब माइनस एज इट इज़ रहा,
इन दोनों को हमने सॉल्व किया तो ये आ गया y-4 और 3y-1। सो दिस इज़ आवर फाइनल आंसर। आप चाहें तो इसको साइन को भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं आगे कंटिन्यू, लेकिन हम यहाँ पे भी स्टॉप कर सकते हैं। तो दिस इज़ द आंसर। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 गिवन है। देखें 1 मल्टीप्लाई बाय 90 तो हमारे पास आएगा 90। अब हमें यहाँ पे मिडिल टर्म ब्रेक करनी है, ठीक है। फर्स्ट टर्म एज इट इज़ x², लास्ट टर्म एज इट इज़ 90। मिडिल में आपने 2 टर्म्स लिखनी है कि हम प्लस माइनस करें तो -21 बने और मल्टीप्लाई करें तो 90 बन जाए। तो मैं यहाँ पे लिखूँगी -6x एंड -15x। अगर आप करेंगे -15 एंड -6 दोनों ऐड हो जाएंगे, सेम साइन शुड बी एडेड, तो यहाँ पे बन जाएगा 21। और अगर आप 15 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 90, 1 को 90 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 90। अब आपने यहाँ से x कॉमन लेना है, यहाँ पे आया x -6। इन दोनों में से आपने -15 कॉमन लेना है, तो ब्रैकेट में आ जाएगा x -6, क्योंकि माइनस माइनस प्लस 15 मल्टीप्लाई बाय 6 90। अब आपने आंसर लिख देना है x -6 एंड x -15। यहाँ क्वेश्चन है x² प्लस x -2, तो इसमें भी आपने मिडिल टर्म ब्रेक करनी है। x² एज इट इज़, -2 एज इट इज़। अब 1 को -2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आएगा -2। तो हम माइनस को तो इग्नोर करते हैं और 2 को यहाँ पे हमने ऐसे ब्रेक करना है कि यहाँ पे मिडिल टर्म यानी x रिमेनिंग आ जाए। तो मैं अगर यहाँ लिखूँ +2x -x, 2 में से 1 माइनस किया तो 1 आ गया, और प्लस के साथ मैंने 2 लिखा है क्योंकि यहाँ पे मिड में है +x। बिगर नंबर का साइन लिखते हैं तो हम यहाँ पे +x देख रहे हैं। अब यहाँ x कॉमन ले लिया तो आ गया x +2, यहाँ पे से -1 लिखा और फिर लिखा x +2, माइनस प्लस माइनस। इसका आंसर हो गया x +2 एंड x -1। अब यहाँ आपके पास क्वेश्चन है 3x² एज इट इज़ लिखा, 3 टर्म्स गिवन है, मिडिल टर्म को ब्रेक करना है, सेम वही काम, +6 आपने लिखा। अब देखें 3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा 18। फिर आपने 18 को सॉल्व करना है, 18 के फैक्टर्स लेना है। 2 मल्टीप्लाई बाय 9 18, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9 एंड 3 मल्टीप्लाई बाय 1 3। फैक्टर्स आ गए 2 3 एंड 3। अब आपने इनमें से ही पिक करना होता है मिडिल टर्म को। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 3 3 बन रहा है 9, और अगर आप यहाँ पे लिखते हैं +9x एंड +2x, 9 + 2 11, 9 मल्टीप्लाई बाय 2 18, 3 मल्टीप्लाई बाय 6 18। तो हमारे फैक्टर्स ठीक बने। अब हमने इन दोनों में से लिया 3x कॉमन, ब्रैकेट में आया x + 3, 3x मल्टीप्लाई बाय x 3x², 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9, और ये वाला x 9x। इन दोनों में से हमने चेक किया कॉमन क्या है, तो हमें 2 कॉमन नज़र आ रहा है। ब्रैकेट में लिखा x, 2 मल्टीप्लाई बाय x 2x एंड 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6। अब ये वाला ब्रैकेट दोनों में कॉमन है, हमने लिख दिया x +3। इसमें से फर्स्ट टर्म में से 3x रिमेनिंग रह गया और इसमें से +2। तो ये हमारा आंसर, ये हमारा कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें लिखा हुआ है 2x² और यहाँ लिखा है -3y²। तो हमने 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा बन जाएगा 6। अब हमें मिड में 2 टर्म्स ऐसी लिखनी है कि हम मल्टीप्लाई करें तो 6 बने और प्लस माइनस करें तो -5 बन जाए। तो मैं यहाँ पर लिख दूँगी, जैसे मैंने लिखा 2x², फिर मैंने लिखा -6xy, फिर मैंने लिखा +xy और लास्ट टर्म को एज इट इज़। क्योंकि देखें अगर आपने 6 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 6 बनेगा, -6 मल्टीप्लाई -1 -6 +2 मल्टीप्लाई -3 इट विल बिकम -6। 6 में से 1 को सब्ट्रैक्ट किया क्योंकि 2 डिफरेंट साइन है, 6 के साथ मैंने माइनस लिखा है क्योंकि आंसर में यहाँ -5 है। 6 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया, आंसर आया 5।
तो हमारे फैक्टर्स ठीक बने। अब हमने यहाँ पे कॉमन देखा तो मेरे पास 2x कॉमन है, ब्रैकेट में आ गया x माइनस और 2 3 ज़ा 6 और y। इन दोनों में हमने चेक किया तो प्लस y मुझे कॉमन नज़र आ रहा है, तो ब्रैकेट में आ गया x प्लस माइनस माइनस और यहाँ आ गया 3y। अब दिस इज़ द फर्स्ट एंड दिस इज़ द सेकंड, दोनों में ये ब्रैकेट कॉमन है x माइनस 3y, तो मैंने लिख दिया x माइनस 3y और फिर मैंने लिख दिया 2x प्लस y। सो दिस इज़ द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको गिवन है 8 प्लस 6x माइनस 5x स्क्वायर। तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेप में 8 मैंने एज इट इज़ लिखा, माइनस 5x स्क्वायर एज इट इज़ लिखा। व्हेन 8 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 8 मल्टीप्लाई बाय 5 40। अब मिडिल टर्म ऐसी लिखनी है हमें कि हम मल्टीप्लाई करें तो उसने 40 बनना है और प्लस माइनस करें तो 6 बन जाना है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ माइनस 4x एंड प्लस 10x। प्लस के साथ 10 लिखा मैंने क्योंकि आंसर में 6 है प्लस में। 10 में से 4 माइनस किया तो रिमेनिंग आएगा 6 और 10 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आएगा 40। अब आपने इन दोनों में से कॉमन चेक किया तो 4 है, 4 2 ज़ा 8 एंड ब्रैकेट में आ गया यहाँ पर x क्योंकि 4 मल्टीप्लाई बाय x 4x। अब यहाँ पर इन दोनों में से हमने चेक किया तो यहाँ पे प्लस 5 कॉमन है, x भी कॉमन है, तो ब्रैकेट में आया 5x मल्टीप्लाई बाय 2 10x प्लस माइनस माइनस एंड 5x मल्टीप्लाई बाय x 5x स्क्वायर। अब 2 माइनस x ब्रैकेट कॉमन था लिख दिया और फिर लिख दिया 4 प्लस 5x। सो दिस इज़ द फाइनल आंसर। अब ये है क्वेश्चन नंबर 27। इसमें आपको 3 टर्म्स गिवन है, मिडिल टर्म को ब्रेक करना है। फर्स्ट टर्म 2a स्क्वायर, लास्ट टर्म माइनस 6। अब 2 मल्टीप्लाई बाय 6 बन जाएगा 12। अब मिड में मुझे 2 नंबर्स ऐसे रिक्वायर्ड हैं कि मैं प्लस माइनस करूँ तो उसने बन जाना है 12। तो अगर मैं यहाँ लिखूँ माइनस 6a और प्लस 2a, 6 में से 2 माइनस किया 4 एंड 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया 12। अब आपने इन दोनों में स्टार्टिंग 2 टर्म्स में से कॉमन लेना है, तो आपने लिखा 2a, ब्रैकेट में आया a माइनस 2 3 ज़ा 6। इन दोनों में से आपने 2 कॉमन लिया तो ब्रैकेट में आया a माइनस 3 क्योंकि 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस 3 माइनस 6। अब इसका आंसर हो गया a माइनस 3 एंड 2a प्लस 2। नाउ 28 क्वेश्चन भी उसी तरह होगा। फर्स्ट टर्म है u की पावर 4, लास्ट टर्म है प्लस 36। मिड में 2 टर्म्स ऐसी चाहिए कि हम प्लस माइनस करें तो माइनस 13 बने और मल्टीप्लाई करें तो 36 बने। अच्छा, अब आपने स्टार्टिंग 2 में से देखा कॉमन क्या है, u की पावर स्क्वायर कॉमन है, ब्रैकेट में आया u स्क्वायर माइनस 9। इन दोनों में से हमने चेक किया तो कॉमन है माइनस 4, ब्रैकेट में आया u स्क्वायर एंड 4 मल्टीप्लाई बाय 9 36। माइनस माइनस प्लस 4 9 ज़ा 36। अब यहाँ पे रिज़ल्ट बन गया u स्क्वायर माइनस 4 एंड u स्क्वायर माइनस 9। ये क्वेश्चन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, ये अगेन फॉर्मूला बन रहा है। अगर हम नोट करें तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है। आपने इसमें लिखना है पहले स्क्वायर ब्रैकेट, फिर लिखा u का स्क्वायर, फिर लिखा माइनस 2 का स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। इसी तरह से यहाँ पे लिखा u का स्क्वायर, फिर माइनस और यहाँ लिखा 3 का स्क्वायर। ये बन रहा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो हम इसको 2 टाइम्स ओपन करेंगे, हम लिखेंगे u प्लस 2 u माइनस 2 और यहाँ लिखेंगे u प्लस 3 और लिखेंगे u माइनस 3। सो दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब हमारा इस एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29। देखें, फर्स्ट टर्म y की पावर 4, लास्ट टर्म माइनस 64। अब 64 का हमने फैक्टर्स निकालने हैं
तो हमारे पास यहाँ पे आंसर आ रहा है -16y² एंड +4y²। देखें 16 में से 4 सब्ट्रैक्ट किए तो बन गया 12, 16 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो बन गया 64। अब हमने स्टार्टिंग 2 में से कॉमन लिया तो आ गया हमारे पास y², ब्रैकेट में लिखा y² - 16, इन दोनों में से हमने कॉमन लिया +4 तो ब्रैकेट में आया y² - 16। अब मैंने लिखा यहाँ पे y² +4 और y² - 16। अब हमने इस पर मज़ीद फार्मूलाज अप्लाई करना है। देखें इसको तो मैंने लिख दिया y² 4 को एज इट इज़। यहाँ पे मैंने लिखा y का स्क्वायर माइनस फिर 4 और 4 का स्क्वायर, लास्ट ये बन गया a² - b² फार्मूला। a² - b² फार्मूला, इसको हम जब ओपन करते हैं तो आता है a + b और आता है a - b। तो अब इसको मैंने ओपन करना है तो लिख देना है y +4 और y - 4। दिस इज़ द एंड ऑफ दिस क्वेश्चन। एक्सरसाइज हमारी फिनिश्ड हो गई है। अब हम मिलेंगे एक्सरसाइज 4.2 में आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।